एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है जो कि हमेशा हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो एंड अदर एग्ज़ाम, उसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन का यह पार्ट 2 है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि हर क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। कुछ मतलब कि इस प्रकार से यदि हमें क्वेश्चन दे दिए गए हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और उसमें हम लोग ट्रिक भी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वह हम लोग देखते हैं। उससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेते हैं। यदि हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया गया है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम बात करें जैसे हम बात करें a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/4 हमारा दिया है और हमें पूछा है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू a प्लस b प्लस c बाई a। हमें इसकी वैल्यू अर्थात इसका मान पूछा गया है। तो देखिए इसको इस प्रकार से हमारे जब क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/4 ये सारे इक्वल दे दिए गए हैं और हमें वैल्यू पूछा है a प्लस b प्लस c/a, अर्थात हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसकी हेल्प से a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं। a/2 दिया है इक्वल है b/3 इक्वल है c/4। अब इसी को एक और इक्वल मान लेंगे, किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है, जिससे कि हम लोग आसानी से a, b, c की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। जैसे ये हमारा ये तीनों वैल्यू हमारे जो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, इस कांस्टेंट के है, ये इसके इक्वल है। तो देखिए हमारा a/2 भी के इक्वल होगा, b/3 भी इक्वल होगा, c/4 भी के इक्वल हो, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये तीनों इसके भी इक्वल होंगे। तो हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2 इक्वल है के, तो a इक्वल टू हमारा हो गया 2k। अब देखिए b/3 भी हमारा इक्वल हो गया के, b इक्वल टू हो गया हमारा 3k, c/4 भी हमारा के इक्वल हो जाएगा और c इक्वल हो गया 4k। ऐसे इक्वल हमारी वैल्यू दे दी गई है और a और b और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग उसको किसी और एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे, फिर उसके हम a, b, c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे a, b, c की वैल्यू आ गई है। तो हम चलिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं a प्लस b प्लस c/a। तो देखिए a की वैल्यू क्या आई है 2k, b की वैल्यू हमारी है 3k, c की वैल्यू हमारी है 4k/2k। अब देखिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 2 3 5 5 4 9 9k/2k, के से के कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना है 9/2 अर्थात 4.5 इसका हमारा आंसर हुआ। अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए a/2 इक्वल है b/6 के। तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू a प्लस b/b। तो हमें a प्लस b/v की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड करना है। अब देखिए हमारा जब इक्वल में दिया है और a और b की वैल्यू में नहीं पता है, उसको फिर किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। a/2 है इक्वल b/6 है, एक इससे इक्वल जाएगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो गया। तो ये हमारी वैल्यू इसके भी इक्वल जाएगी और ये भी हमारी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो a/2 भी हमारा किससे इक्वल हुआ, के इक्वल हुआ। तो हमारी a की वैल्यू आई 2k। अब देखिए यहाँ पे b/6 भी हमारा के इक्वल हुआ, तो v की वैल्यू हमारी आई 6k। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करना था।
तो a प्लस बी अपान बी। अब देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2k आई थी, तो यहाँ पर हम लोग 2k रख देंगे, प्लस v की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 6k अपान b की वैल्यू हमारी कितनी है 6k है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो भी रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे 6 to 8 8k अपान 6k, k से k कैंसिल, 8/6 8/6 को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6, हमारा इसका आंसर कितना हुआ 4/3 हमारा इसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से जब भी हमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो ये आई होप आप लोग के समझ में आ गया है। हमारे जब इक्वल में दिए होंगे और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी बाई ए की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें पहले a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हम उसमें पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग उस वैल्यू को किसी कांस्टेंट के k इक्वल मान सकते हैं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, इसको भी इक्वल कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये तीनों इसके इक्वल होंगी, अर्थात हम लोग इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। a/2 भी हमारा k इक्वल हुआ, b/3 भी हमारा k इक्वल हुआ, c/4 का भी हमारा k इक्वल हुआ। फिर हम लोग a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देख, तो आई होप आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया होगा। अब हम चल देते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, 2⁻60 3 की पावर 48 4 की पावर 36 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमारे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी संख्या फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर हमारा 2 की पावर 60 3 की पावर 48 4 की पावर 36 5 की पावर 24, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो हमारी बहुत बड़ी संख्या जाएगी। 2 की पावर 60 का मतलब क्या है, 2 की पावर 60 का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई 60 टाइम। क्या हमारे एग्जाम में इतना टाइम हमें मिलता है कि 2 की पावर 60 का 2 का मल्टीप्लाई 60 टाइम्स करें, नहीं मिलता ना। तो हम लोग इसको इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 48 देने का मतलब क्या है, 3 की पावर 48 का मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई 48 टाइम्स। तो अब देखिए हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो पावर दिया है 60 48 36 और 24, इसका हम लोग निकालेंगे HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि वैसी वह कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों हमारे डिवाइड, जो हमारे चारों हैं वो डिवाइड हो जाए। तो इसका HCF हमारा जो होगा HCF ऑफ 60 48 36 एंड 24 वह होगा 12। इसका जो HCF हमारा आएगा 12। देखिए 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हमारा 24 भी डिवाइड, 36 भी, 48 भी, 60 भी। तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं डिवाइड करके। 2 की पावर 60/12 3 की पावर 48/12 4 की पावर 36/12 5 की पावर 24/12। अब देखिए 12 5 जा 60, 12 3 जा 38, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। तो हमारा कितना है 2 की पावर 5 3 की पावर 4 4 की पावर 3 5 की पावर 2 आया। अब देखिए 2 की पावर 5 हमारा क्या होता है 32 होता है। 2 की पावर 5 हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 3 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो 2 की पावर 5 हमारा मतलब कि 32। 3 की पावर 4 का मतलब 81, 4 की पावर क्यूब का मतलब 64, 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हम बता सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हुई 81 हुई। तो हमारा 81 जो हुआ वह हमारा इसका आंसर हुआ। तो आई होप आपके इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर लेंगे।
अब चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 की पावर 48 कामा 10 की पावर 24 कामा 15 की पावर 12 में बताना में सबसे बड़ी संख्या कौन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो पावर है उसका एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ से क्या होगा, एचसीएफ वही वैसी संख्या होगी जिससे इसकी तीनों पावर क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 48, 24 और 12, इसका एचसीएफ हमारा जो आएगा वह है हमारा 12। देखिए 12 से हमारे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 48। तो इसका हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसके पावर हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। 5 की पावर 48/12 कामा 10 की पावर 24/12 कामा 15 की पावर 12/12। अब देखिए 12 3 जा 48, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, तो हमारा कितना 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 10 की पावर 2 और 15 की पावर 1 आया। अब देखिए 5 की पावर 3 का मतलब 125, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 15 की पावर 1 मतलब 15। तो हमारी बड़ी संख्या इसमें से कौन हुई, हमारी 125। तो हमारा 125 इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोग के भी हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्यूब रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और 6 रूट 5 में सबसे बड़ी संख्या बताना है। अब ये देखिए हमारे रूट में आ गया। अभी जो इससे पहले हम लोग पढ़े वो रूट में नहीं थे। यदि हमारे रूट में दे दिए हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले ये जो हमारे रूट में दिए हैं इसको पावर फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 कामा 3 की पावर 1/2 कामा 5 की पावर 1/6 हो गया। अब देखिए वहाँ पर हमारे जो नंबर थे वो हमारे न्यूमरेटर में थे, तो हम लोग डिनोमिनेटर में डिवाइड किए थे उसका एचसीएफ लेकर। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हैं इसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर 3, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे। इसका मतलब कि इन तीनों का एलसीएम वही संख्या होगी जिससे कि ये वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3, 2, 6 का एलसीएम, इतने का एलसीएम हमारा आ गया 6 आ गया। 6 ही एक ऐसी संख्या है जो ये 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 6/3 कामा 3 की पावर 6/2 कामा 5 की पावर 6/6। अब देखिए 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 1 जा, तो हमारे कितना 2 की पावर 2 कामा 3 की पावर 3 कामा 5 की पावर 1, अर्थात हमारा आया 4 कामा 27 कामा 5। तो हमारी कौन सबसे बड़ी संख्या हुई, हमारी 27। तो 27 इसका आंसर हुआ। अब हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 4, √2 कामा क्यूब रूट 3 कामा 4√5 कामा 6√6 में सबसे हमें बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। देखिए इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन दिए हैं, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे रूट में दिए उसके हम लोग पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 कामा 3 की पावर 1/3 कामा 5 की पावर 1/4
कामा 6⁴ फिर ये जो हमारे पावर में डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम हमारा आया 2, 3, 4, 6। इन सब का एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। इन सब का एलसीएम हमारा कितना है 12। 12 ही एक ऐसी संख्या होगी जिससे कि हमारा 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। चाहे तो हम लोग इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं ऐसे करके 2, 3, 4, 6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 1 जा 3, सॉरी 1 है 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। हमारा इसका एलसीएम कितना होगा, हमारा 12 हुआ। अब देखिए जो इसका एलसीएम आया है, एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। तो हमारी 12 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों नंबर से डिवाइड है। और हम लोग क्या करेंगे, 12 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा हो गया 2 की पावर 12/2 कामा 3 की पावर 12/3 कामा 5 की पावर 12/4 कामा 6 की पावर 12/6। अब देखिए 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो हमारा कितना पावर में 2 की पावर 6 कामा 3 की पावर 4 कामा 5 की पावर क्यूब कामा 6 का स्क्वायर। अब देखिए 2 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ हमारा 64, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 5 की पावर क्यू का मतलब 125, 6 की पावर 2 का मतलब 36। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई 125। 125 हमारा इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के बेस से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 6√6 कामा √3 कामा 4√5 में बताने की कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसके पावर फॉर्म पहले कन्वर्ट कर लेंगे। 6 की पावर 1/6 कामा 3 की पावर 1/3 कामा 5 की पावर 1/4। फिर क्या करेंगे 6, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उससे इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारा जो न्यूमरेटर में नंबर्स है वो रिमूव हो जाए। तो चलिए एलसीएम लेते हैं हम लोग 6 3 4 का। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सॉरी 4 2 2 1 जा 1 1 2। तो हमारा एलसीएम कितना 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका एलसीएम हमारा कितना हुआ, एलसीएम ऑफ 6 3 4 इक्वल हुआ हमारा 12 के। अब 12 के से इसके पावर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की पावर 12/6 कामा 3 की पावर 12/3 कामा 5 की पावर 12/4, 6 की पावर 2 कामा 3 की पावर 4 कामा 5 की पावर 3। 6 की पावर 2 का मतलब 36, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 5 की पावर क्यू का मतलब 125। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या वो हमारी हुई 125, इसका आंसर हुआ। और हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे हमारा दिया रूट में 12 प्लस फिर √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अर्थात हमारे रूट में हमें हमारे रूट का इनफाइनाइट सीरीज दे दिया गया है। जैसे हमारे रूट में √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ई कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू पूछा है। पहले तो इसका हम लोग सही तरीके से सीख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम लोग
ट्रिक की हेल्प से देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने क्या हमारा तरीका है। जैसे कि हम इसको x इक्वल टू मान लेंगे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है। तो अब इतना भी हमारा ये, इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग यक्स लिखते हैं क्योंकि ये भी हमारा इनफाइनाइट तक ही एक्सटेंड कर रहा है, और यक्स मान लेंगे। तो यक्स इक्वल टू √12 प्लस यक्स हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, 12 प्लस यक्स हो गया क्योंकि इधर हमारा जो रूट हुआ है वो रिमूव हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो यहाँ पर हमारे ये एक्स स्क्वायर ये इधर चला आ जाएगा, हमारा -x -12 इक्वल टू 0 हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और 12 के 2 फैक्टर करते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें माइनस साइन दिया है, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 1 आ जाए। तो 12 के 2 फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 4 और 3, और 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4x -3x -12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई जाएगा 4x प्लस 3x -12 इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर बना लेंगे। यहाँ से हमारा x कॉमन हो गया, x -4 हो गया। यहाँ से हमारा +3 कॉमन हो गया, x -4 हो गया। तो एक ब्रैकेट हमारा x -4 और दूसरे ब्रैकेट में x +3, ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हैं। अर्थात x -4 भी हमारा 0 के इक्वल है और x +3 भी हमारा 0 के इक्वल है। तो x इक्वल टू हमारा है 4 और x इक्वल टू हम लोग -3। जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है x की वो हमारा आंसर इसका कितना हुआ, आंसर इसका हुआ हमारा 4। अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा दे दिया है √12 प्लस फिर √12 प्लस, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमारे जो नंबर दिया गया है इसका 2 फैक्टर करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि उसका जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए 12 के 2 फैक्टर क्या करेंगे, हो जाएंगे हमारे 4 और 3, इसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना है, 1 है। और यहाँ पर हमारा प्लस साइन दे दिया गया है, तो हम लोग प्लस दिया तो यहाँ पे बड़ी वाली नंबर ले लेंगे, अर्थात 4 ले लेंगे। 4 हमारा इसका आंसर हुआ। ऐसे भी सॉल्व करने हमारा 4 आया और ट्रिक की भी हेल्प से सॉल्व करने पर 4 आया। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया है रूट में 6 प्लस फिर √6 प्लस फिर √6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 6 रूट में वैल्यू दिया हमारा क्या है, 6 है। 6 के 2 फैक्टर करेंगे इस प्रकार से, जो उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 6 के 2 फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 3 हो गए। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे बड़ी वाली नंबर लेंगे, अर्थात हमारा 3 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। आंसर हमारा क्या हुआ, 3 हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन क्या है, प्लस में है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप की अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये तो हमारे प्लस वाले हो गए। यदि हमारे माइनस में दिए गए हैं, बात करें यदि हमारे √6 माइनस √6 माइनस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक दिया है, तो हम क्या करेंगे, 6 के 2 फैक्टर लेंगे और फिर जो उसमें ऐसा लेंगे कि उसके बीच जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे कि 6 के 2 फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 2 और 3, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो यहाँ पे साइन हमारा माइनस में दिया है, तो इसका आंसर हमारा हुआ 2। इसका आंसर हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो हमारे ट्रिक की हेल्प से हो गया। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो हम भी इसको मान लेंगे x इक्वल टू रूट में 6 माइनस √6 माइनस कहाँ था, डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर ये भी तो हमारा x ही है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है। तो x इक्वल टू √6 माइनस x मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे, हमारी रूट वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, 6 - x हुआ। अब इसको इस साइड लाएंगे तो x स्क्वायर -6 प्लस x इक्वल टू 0 आया। x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0। 6 के 2 फैक्टर करेंगे
कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आया और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आया, तो 3 2 जा 6, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करके हमारा 1 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ए ब्रैकेट में x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल किसके हुआ, 0 हुआ। तो x इक्वल टू हमारा -3 हुआ और x इक्वल टू 2 हुआ। तो हम जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी उसको मान्य करेंगे, तो हमारा आंसर कितना हुआ, x इक्वल टू 2 हमारा इसका आंसर हुआ। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा क्या है, रूट में हमारा इनफाइनाइट सीरीज दे दिया गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 अभी तक हम लोग फैक्टर वाला देखे थे, फैक्टर हो जा रहा है, उसका 2 फैक्टर इस प्रकार से करेंगे, इसका जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। फिर जो बड़ी वाली नंबर थी अगर ऐड था तो लेते थे, यदि सब्ट्रैक्ट है तो छोटी वाली नंबर ले लेते थे। लेकिन यदि हमारा फैक्टर नहीं हो रहा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 5 का फैक्टर तो होगा नहीं, तो हमारा यहाँ पे प्लस √5 प्लस √5 ये हमारा क्या है, सीरीज इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है वह हमारा है 4a + 1 + 1/2। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो रूट में हमारे नंबर दिया गया है अर्थात a की वैल्यू हमारी 5, a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 4 × 5 + 1 + 1/2। 4 5 जा 20, 20 + 1 + 1/2 अर्थात √21 + 1/2 इसका हमारा आंसर होगा। यदि हमारे फैक्टर्स नहीं होंगे, फैक्टर होते थे तो हम लोग आसानी से 1 मिनट में बता सकते थे, ये हमारा आंसर होगा। यदि फैक्टर नहीं होंगे और प्लस में साइन दिया है तो उसका हमारा फार्मूला हो गया रूट में 4a + 1 + 1/2। अब देखिए यही एक क्वेश्चन यदि हमें माइनस में दे दिया जाए, इनफाइनाइट सीरीज एक्सटेंड कर रहा है, रूट में है, तो हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा रूट में 4a + 1 - 1/2, जहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या होगी 5 हो जाएगी। तो रूट में 4 × 5 + 1 - 1/2, 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 - 1/2 इसका हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।